Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि प्लांट्स जब अपना फोटोसिंथेसिस करता है तो हम लोग को क्या प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। अब प्लांट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या देता है? द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मेड होता है, बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिल के कार्बोहाइड्रेट बनता है। These are used to synthesize other component of food such as protein and fat. कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंथेसिस बनने के लिए यूज होता है, सच एज प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्रोटीन नाइट्रोजियस सब्सटेंस है तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्डेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हम लोग पढ़े हैं कि पाई चार्ट में नाइट्रोजन एक गैसियस फॉर्म है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a unstable form and release it into the soil. Plants एयर के थ्रू नाइट्रोजन नहीं लेता है। सॉइल में सर्टेन बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया रहते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन रहता है। वो प्लांट से फूड लेते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं। These are absorbed by plants along with water. ये वाटर और मिनरल्स के साथ एब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजन। Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamin. हम लोग देखे होंगे कि बहुत से फार्मर फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन रहता है। इससे प्लांट्स अपना फुलफिल कर पाता है रिक्वायरमेंट्स नाइट्रोजन का टू make food. Other mode of nitrogen in plant. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How they survive and form where they derive nutrients. कुछ प्लांट्स के बाद क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो लोग कहाँ से खाना बना पाते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल एक मेन सब्सटेंस है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन और एनिमल के तरह कुछ प्लांट्स डिपेंड होते हैं फूड पे, किसके लिए? जो अदर प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो जो फूड बनाते हैं उस पे डिपेंड होते हैं। और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। You see a yellow very branched structure twining around the stem and branch of the tree. This is a plant called cascata. बहुत ही ट्री पे देखे होंगे कि येलो टाइप कुछ रोप जैसा लटका हुआ रहता है, उसको कैस्केटा कहते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from plant on which it is climbing. इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपने से फूड नहीं बना पाता है। ये रेडीमेड फूड लेता है
जिस पे ये क्लाइंबिंग किया रहता है उस प्लांट से। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे ये क्लाइंब किया रहता है उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कैस्कटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। ये वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कैस्केटा को क्या पैरासाइट कहा जाता है। और ये ऐसे ही ट्री पे रहते हैं जो डिस्टर्ब ना हो, मीन्स उस पर कोई क्लाइंब नहीं करता हो, कोई उसको। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। शुड यू थिंक about it and discuss with your team. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insect and digest them. बहुत से प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें ही डाइजेस्ट करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। Such plants may be green or some of other color. कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं और कुछ प्लांट्स अदर कलर के होते हैं। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड प्लांट ऑफ लीफ। एक पिचर प्लांट है जो पिचर और जग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। पिचर के ऊपर एक लीफ रहता है जो उसके माउथ को ओपन करता है और क्लोज करता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिचर के अंदर एक हेयर रहता है, हेयर जैसा, जो डाउनवर्ड्स की तरह झुका रहता है। When an insect land in the pitcher, the lid close and trapped insect get entangled into the hair. जब भी कोई पिचर के पास इंसेक्ट आकर बैठता है तो उसका हेयर पिचर का उसे स्टिक कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और फिर पिचर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। The insect is digested by digestive juice is secreted in the pitcher and the nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plant. अब ये कैसे डाइजेस्ट करता है? ये एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स करता है और जो इंसेक्ट न्यूट्रिएंट्स रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग, ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल इन विच दे ग्रो? Cetrotrophs. You might have seen packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. तो हम लोग देखते हैं कि सॉइल रेनी सीजन में सॉइल जो मॉइस्ट सॉइल रहता है वहाँ पे अम्ब्रेला लाइक पैचेस बन जाता है। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फंगी। इसके पास बहुत ही डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। They absorb the nutrients from the bread. These mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called cetrotrophic nutrition. ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से फुलफिल करता है? ब्रेड से। ये या किसी डिकेइंग, मतलब कि कोई डेड प्लांट या डिकेइंग प्लांट रहता है उस पे ये रहता है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करता है।
इसको क्या कहते हैं? सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उन प्लांट्स को उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? सेट्रोट्रॉफ्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी कहाँ पे ग्रो होता है? पिकल्स, लेदर, क्लॉथ और अदर आर्टिकल पे जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत दिन से रहे हैं। पिकल्स मतलब अचार। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। रेनी सीजन में ये बहुत ही थिंग्स को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे फंगल स्पोर्स जो वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये एयर में रहते हैं और ये जब लैंड पे गिरते हैं तो किसी वेट और वार्म थिंग पे गिरते हैं, वहीं से वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग वेट? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर देते हैं, एक दूसरे को फूड देते हैं। वैसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। कुछ फंगी प्लांट्स के रूट में रहते हैं। फंगी क्या करता है कि प्लांट से फूड लेता है और फंगी प्लांट को वाटर और सम न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे नाइट्रोजन। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. कुछ क्लोरोफिल पार्टनर कंटेनिंग रखते हैं जिसको एल्गा कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एंड वाटर and minerals to the alga, and in return the alga prepare and provide food to the fungus. फंगस एल्गा को शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है, और एल्गा रिटर्न में क्या जो वो प्रिपेयर फूड किया रहता है वो फंगस को देता है।